हम लोग जो कि वोटबंदी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज उन्हें पहली सफलता मिली है। चूँकि जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बार बार वो सवाल पूछे जो कि अखबारों में पूछे जा रहे हैं, जो कि सड़क पे पूछे जा रहे हैं, साधारण व्यक्ति पूछ रहे हैं कि इतने समय में आप कैसे कर लेंगे? देश में एक्सरसाइज करनी थी, बिहार से शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? इसको आप चुनाव से लिंक क्यों कर रहे हो? आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने जो कहा है कि आधार एक आप मानते हो अपने नियमों में, उस आधार को आप इस सर्टिफिकेट में शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपना एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? और चुनाव आयोग के पास सच में इन बातों का कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोर्ट की भाषा होती है, एक नफासत और शराफत की भाषा होती है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नोट किया है कि प्राथमिक दृष्टि से हमारी ऐसी। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4 और कैमरे के फ्रेम में आप हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव विशेषज्ञ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से 2016 में नोटबंदी हुई थी, ऐसे में बिहार के में चुनाव है और विपक्ष कह रहा है कि वोटबंदी है, वोटबंदी की जो कोशिश की जा रही है, और आज मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में सुनवाई भी हुई। तो सर, आज क्या क्या हुआ है? सर देखिए, मैं खुद इस केस में पिटिशनर हूँ और मैं केवल कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ भाई, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं ऐसा कोई तटस्थ होने का कोई दावा नहीं करता। ऐसी सब चीज़ों में निष्पक्ष हूँ, तटस्थ नहीं हूँ। जी बिल्कुल। हम लोग जो कि वोटबंदी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज उन्हें पहली सफलता मिली है। चूँकि जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बार बार वो सवाल पूछे जो कि अखबारों में पूछे जा रहे हैं, जो कि सड़क पे पूछे जा रहे हैं, साधारण व्यक्ति पूछ रहे हैं कि इतने समय में आप कैसे कर लेंगे? देश में एक्सरसाइज करनी थी, बिहार से शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? इसको आप चुनाव से लिंक क्यों कर रहे हो? आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने जो कहा है कि आधार एक आप मानते हो अपने नियमों में, उस आधार को आप इस सर्टिफिकेट में शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपना एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? और चुनाव आयोग के पास सच में इन बातों का कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोर्ट की भाषा होती है, एक नफासत और शराफत की भाषा होती है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नोट किया है कि प्राथमिक दृष्टि से हमारी ऐसी समझ है कि न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। हम चुनाव आयोग को सुझाव देते हैं कि आप इस पे कर लीजिए, नहीं तो 28 तारीख को दोबारा हियरिंग है। बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग अगला कदम ले सके, जो कि ड्राफ्ट रोल्स को रिलीज़ करना होगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और हियरिंग की है। इसका मतलब है अब जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में होगा और उससे न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, नागरिकता का अधिकार की बात आ रही है। चुनाव आयोग को है कि निष्पक्ष चुनाव करवाए और एक व्यक्ति जो है विकास के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी अपना वोट दे, और ये जो नागरिकता का अधिकार वो तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर चुनाव आयोग ने जो ये कागज़ मांगे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो जो भी कहूँगा, कोर्ट ने बार बार कहा, जब ECI ने कहने की कोशिश की नागरिकता हम तय करेंगे, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, आप क्यों कर रहे हो ये काम? तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो तर्क नहीं स्वीकार हो सकता, ये बात स्पष्ट हो गई है। सर, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब मात्र अब जो है 1-2 महीने बचे हैं बिहार के चुनाव में, और पिछला चुनाव जो है इसी वोटर लिस्ट के आधार पे हुआ था, तो ऐसे में इस समय ये सब करना कहाँ तक उचित है? जी, ये जस्टिस बागची ने खुद कहा कि आप इसको चुनाव से अलग क्यों नहीं कर लेते? आप कीजिए, अपनी वोटर लिस्ट इम्प्रूव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप इससे तो अलग कीजिए। और चुनाव आयोग के पास फिर इनका कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि अब कम से कम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हैं, और जैसे मैंने कहा, इससे न्याय मिलेगा। वोटबंदी के खिलाफ संघर्ष में पहली सफलता मिल गई है। पहली सफलता मिल गया, ऐसा हम कह सकते हैं। 28 जुलाई को मतलब कि कहीं ना कहीं ये नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत की खबर 28 जुलाई को पूर्ण रूप से आने वाली है। राहत की खबर तो आ ही गई है 28 को। देखिए, पूर्ण रूप से तो कहीं नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में चीज़ों को करवा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद सर, आपने बात की।
तो हमारे साथ योगेंद्र यादव बात कर रहे थे और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोर्ट ने बड़े ही नफासत वाले तरीके से ढंग से बताया है कि जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और राशन को जो है आप इसको भी शामिल कर लें। ऐसा उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन उसको विचार करने को कहा गया है। और सीधे सीधे SIR की जो समय की बात है तो उस पर उन्होंने जो है बात की कि जो SIR करने की प्रक्रिया को तो उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कि जिस टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया कोर्ट के अंदर है चुनाव आयोग पर कि भाई इसकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सही नहीं है और 28 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन एक राहत की बात है कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही साथ राशन कार्ड को जो है उस पर कंसीडर करने के लिए चुनाव आयोग को जो है नसीहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।